राज उस जाती हुई कार को तब तक देखते रहता है जब तक कि वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाती। कार में बैठी हुई मधु कार के साइड मिरर से खड़े हुए राज को देख रही थी। उसके चेहरे पर अनजाने में एक मुस्कान आ जाती है। शाम को मधु, मानव और सोनाली घर आ जाते हैं। तभी हॉल में बैठे दादा दादी ने मधु से पूछा, अरे बेटा, देख लिया बनारस कैसा लगा और कहाँ कहाँ गए थे? तभी मधु ने दादी के बगल में बैठते हुए कहा, दादी बनारस तो बहुत ही खूबसूरत है, ऐसा लगता है कि बस देखते ही रहे। आज हमने काशी विश्वनाथ मंदिर और मणिकर्णिका घाट देखा। मधु ने बहुत खुश होते हुए कहा, अच्छा ठीक है, चलो अब तुम तीनों फ्रेश हो जाओ और नीचे आ जाना। दादा ने मधु, मानव और सोनाली से कहा, माँ आपको पता है वो नरेन जी, पापा ने और आपने जिसको बिजनेस बिल्ड करने में मदद की थी, अभी उनका कॉल आया था। उन्होंने अपने बिजनेस की और एक ब्रांच ओपन की है, तो उसके लिए ही कल पूजा रखी है और हम सबको बुलाया है, पर गोविंद की कल मीटिंग है इसलिए वो वहां नहीं जा सकते। मानव और सोनाली मधु को बनारस दिखाने वाले हैं और राज भी नहीं आ पाएगा, तो बचे हम तीनों में आप और पापा ही चलते हैं ना? राधा ने दादी से पूछा। हाँ बेटा, जरूर जाएंगे, कल सुबह जाना है ना। ठीक है, मैं तुम्हारे पापा को बता के आती हूँ, बोलकर दादी वहां से चली जाती है। तभी ये सारी बातें दूर खड़ा मानव सुन लेता है और सोनाली के रूम की ओर चल देता है। दीदी, आपको पता है कल दादा दादी और माँ उनके किसी फ्रेंड के वहां पूजा के लिए जाने वाले हैं? मानव सोनाली से कहता है। हाँ तो? सोनाली मानव को सवाल करती है। अरे दीदी, आपको भी ना इन डिटेल सब समझाना पड़ता है। देखो कल दादा दादी, माँ घर नहीं है, पापा भी नहीं है, तो हम एक प्लान तैयार करते हैं। देखो आप सुबह भाई से बोलना कि मुझे अमर से मिलने जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, और मैं कहूंगा कि मेरा बहुत सारा काम पेंडिंग है ऑफिस में और मैं ऑफिस के लिए निकल जाऊंगा, तो घर में कौन बचे? मधु और भाई, उनको थोड़ा टाइम मिलेगा ना एक दूसरे के साथ? मानव ने सब इन डिटेल सोनाली को बताते हुए कहा। अरे वाह वाह, कहाँ से सीखा ये सब? सोनाली ने मानव से कहा। हाँ, आपको भी सिखा दूंगा, डोंट वरी। चलिए अभी डिनर के लिए भी तो जाना है ना, और साथ में मधु को भी लेकर चलते हैं, मानव ने सोनाली से कहा और वो दोनों रूम से बाहर आ गए। मधु, चलो डिनर के लिए जाना है, मानव ने मधु के रूम के बाहर से उसको आवाज देते हुए कहा। हाँ तुम दोनों चलो, मैं 10 मिनट में आती हूँ, आई बाबा को कॉल करना है, मधु ने उन दोनों से कहा। फिर मानव और सोनाली वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद मधु नीचे खाना खाने आ जाती है। तभी वो नोटिस करती है कि राज कहीं दिख नहीं रहा। राज अभी तक आया नहीं? मधु ने पूछा। नहीं, वो ऑफिस में पेंडिंग काम था ना, वो कर रहा होगा, 12-1 बजे तक आ जाएगा, मानव ने मधु से कहा। मधु, सॉरी पर आज हम सबको जल्दी सोना होना, वो कल मुझे माँ और पापा को एक फ्रेंड के घर पूजा के लिए जाना है, मुझे तुमसे ढेर सारी बातें करनी थी, लेकिन आई एम सो सॉरी बेटा, कल पक्का हम सारे मिलकर खूब बातें करेंगे, राधा ने मधु से कहा। अरे नहीं नहीं आंटी, कोई बात नहीं, मैं भी समझती हूँ आप बहुत बिजी रहते हो ना, कोई बात नहीं, हम कल रात बातें करेंगे, आप अभी जल्दी से सो जाना, कल जल्दी उठना भी तो पड़ेगा ना, मधु ने राधा से बड़े प्यार से कहा। राधा इस बात पर मुस्कुरा दी और फिर सभी लोग अपने अपने रूम में सोने के लिए चले गए। मधु अपने रूम में गई और अपनी डायरी निकाली और कल बनारस आने के बाद की सारी बातें उस डायरी में लिखने लगी। मधु को ये हैबिट थी कि वो रोज डायरी लिखा करती थी, लेकिन कल थकावट के कारण वो लिख नहीं पाई। लिखते लिखते वो सारे पल जो उसने बनारस आने के बाद जिए थे, वो उन सब को फील कर पा रही थी। लिखते लिखते उसको राज से जुड़ी वो सारी बातें याद आती है, वो सारे छोटे छोटे पल जिसमें राज उसके साथ था, और अनजाने में मधु के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। डायरी लिखने के बाद मधु बेड पर लेट जाती है, लेकिन नींद उसके आंखों से कोसों दूर होती है।
क्यों ना मैं एक नॉवेल पढ़ लूं। नींद भी आ जाएगी और टाइम पास भी होगा, मधु ने मन में सोचा। मधु ने नॉवेल पढ़ना स्टार्ट किया और देखते ही देखते वो नींद के आगोश में चली गई। राज अपने रूम के ओर जा रहा था, तभी उसकी नजर फिर से मधु के रूम की ओर गई। उसने देखा तो मधु चेहरे पर किताब रख कर ही सो गई थी। मधु उस वक्त बिल्कुल किसी बच्चे के तरह मासूम लग रही थी। ना चाहते हुए भी राज के कदम मधु की ओर बढ़ने लगे जैसे जैसे वो कमरे में एंटर कर रहा था। राज के हार्ट बीट्स बहुत तेजी से चल रहे थे। राज ने अपने दिल पे हाथ रखकर मन में सोचा, ये मेरा दिल इतनी जोरों से क्यों धड़क रहा है। राज ने एक नजर मधु की ओर देखा, कमरे की लाइट्स अभी भी जल रही थी। राज ने अपने दिल पे हाथ रखकर मन में सोचा, ये मेरा दिल इतनी जोरों से क्यों धड़क रहा है। राज ने एक नजर मधु की ओर देखा, कमरे की लाइट्स अभी भी जल रही थी। सबसे पहले राज ने मधु के चेहरे पर से किताब उठाकर साइड के टेबल पर रख दी। उसने देखा तो वो एक लव स्टोरी की किताब थी। अच्छा, तो इसको लव स्टोरी पढ़ना पसंद है, राज ने मन में ही सोचा। राज ने देखा कि आज मधु की बालों की लट उसके चेहरे पर नहीं थी। उसने उसको कंबल ओढ़ा दिया और उसके कमरे के बाहर जाकर खड़ा होकर किसी को कॉल करने लगा। वो बोल तो कॉल पर रहा था, लेकिन उसकी नजर सिर्फ सोए हुए मधु की ओर थी। बीच में ही मधु ने अंगड़ाई ली और उसकी आंख खुल गई। मधु की नजर बाहर खड़े राज पर चली गई जो उसे ही देख रहा था। मधु के कदम अब राज की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही मधु राज के सामने आके खड़ी हुई, राज के हाथ में से फोन गिर गया। तुम अभी तक जाग रहे हो? ऑफिस में से कब आए? मधु ने राज से सवाल करते हुए कहा। ये क्या, अभी अभी ही आया हूँ, अभी सोने के लिए ही जाने वाला था, लेकिन एक कॉल आ गया, राज ने मधु से कहा। तुमने कुछ खाया? मधु ने बहुत ही सॉफ्ट टोन में राज से पूछा। नहीं, अभी इतने रात को किसे बोलूंगा कि मुझे खाना दे, माँ को भी कल जाना है तो उसे उठना ठीक नहीं होगा, और मैं तो कभी किचन में भी नहीं गया हूँ, मुझे तो ये भी पता नहीं है कि चाय पत्ती और शक्कर कहाँ रखी है, राज ने मधु से कहा। बस इतनी सी बात, मैं तुम्हें खाना दे देती हूँ, चलो नीचे, मधु ने कहा। अरे नहीं मधु, तुम्हें मेरे लिए इतनी मेहनत लेने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ, जाके सो जाओ, राज ने कहा। अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। मधु राज का हाथ पकड़कर उसको अपने साथ नीचे ले गई और टेबल पर बिठा दिया। 5 मिनट में आती हूँ बोलकर मधु वहां से किचन में चली गई। वही बाहर बैठा हुआ राज अपने हाथ की ओर देखकर स्माइल कर रहा था। 5 मिनट के बाद मधु खाने लेकर आती है। तुम भी मेरे साथ थोड़ा खाना क्यों नहीं खा लेती? एटलीस्ट आधी रोटी तो खा सकती हो ना, मुझे कंपनी मिल जाएगी प्लीज, राज ने मधु से रिक्वेस्ट करते हुए कहा। ठीक है, आधी रोटी खा लेती हूँ। मधु और राज खाते खाते बातें कर रहे थे। इस सब के दौरान राज को एक कॉल आ जाता है। तुम्हें इतनी रात को भी कॉल्स आते हैं क्या? डिनर भी ठीक से करने नहीं देते, मधु ने कंप्लेंट करते हुए कहा। वो मुझे इतनी रात को कॉल कर कहे हैं, इसलिए तुम्हें शिकायत है? अगर तुम कहो तो फोन स्विच ऑफ कर दूं, राज ने मधु से पूछा। और राज की ये बात मधु के दिल में हलचल पैदा करने के लिए काफी थी। वो नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम कॉल रिसीव कर लो, मैं वेट करती हूँ, मधु ने अपनी नजरें चुराते हुए कहा। वहां राज काम के बारे में कॉल पर बात कर रहा था और यहाँ मधु बैठे बैठ ही झपकी ले रही थी। उसने अपनी प्लेट साइड की और अपने दोनों हाथ अपने गालों पर रखकर राज को देखने लगी, और देखते ही देखते मधु की वही आंख लग गई। नींद में मधु ने अपने हाथ को राज के हाथ पर रख दिया। जैसे ही राज को रियलाइज हुआ, उसने झट से कॉल काट दिया। ओ शीट, मैं भी कितना बुद्धू हूँ, मधु ने आज मेरे लिए नींद से उठकर खाना सर्व किया और मैं कॉल पर बात कर रहा था, राज ने मन में ही खुद को कोसते हुए कहा। फिर से मधु के बालों की वो लट उसके गाल पर आ गई। राज ने मन में कहा, हाय क्या कयामत लग रही है, इतना मासूम चेहरा, शांत पर गहरी आंखें,
ये हवा में लहराते बाल। राज ये सब सोचकर मुस्कुरा ही रहा था, तभी वहां राधा आ जाती है। अरे बेटा, कब आए तुम? और खाना कब खाया? ये मधु यहाँ क्यों सो रही है? राधा एक के बाद एक सवाल पूछती ही जा रही थी। माँ, धीरे, मधु सो रही है। वो मैं अपने कमरे में जा रहा था तो मधु की तभी नींद खुली और उसने मुझे खाना परोसा, फिर उसकी यहाँ आंख लग गई। लेकिन माँ, आप क्यों जाग रही है? अभी तक कल जाना है ना आपको? अरे, जब अपना बेटा बाहर होगा तो एक माँ को नींद कैसी आ सकती है? तुम्हें खाना परोसने के लिए ही उठी थी, लेकिन शायद तुमने खा लिया, राधा ने राज से कहा। हाँ माँ, अभी मधु का क्या करूँ? उठाता हूँ इसे, राज ने राधा से कहा। अरे बेटा, अब ये नहीं उठेगी क्योंकि उसने दवाई ली है। आज वो बनारस देखने गई थी ना, तो जब वापस आई तब उसके सिर में दर्द था, इसलिए मैंने ही दवाई दी थी, राधा ने कहा। लेकिन उसने मुझे कुछ बताया नहीं, राज झट से बोल पड़ा। अब क्या सारी बातें मधु तुझे बताएगी? राधा ने घूरते हुए राज से पूछा। राज ने टॉपिक चेंज करते हुए कहा, माँ आप सोने के लिए जाना, मैं देखता हूँ, मधु को कमरे में छोड़ दूंगा मैं। ठीक है, ध्यान से और संभाल कर लेके जाना, कहकर राधा वहां से चली जाती है। राज फिर से मधु को एकटक देखने लगता है। राज उसको आवाज लगाकर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन मधु पर दवाई का असर कुछ ज्यादा ही हुआ होता है। राज मन में ही सोचता है, क्या अब मुझे मधु को अपने गोद में उठाकर उसके कमरे में सुलाना पड़ेगा? दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।